हम गांव गरीब के लोग हैं। गांव के गिट्टी और मिट्टी में खेलने और पलने वाले बच्चों को तराश कर, हम अनगर हीरों को तराश कर कोहिनूर बनाने वाले लोग हैं। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। जो सिमट कर रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वह कब तक पहुंचेगी, कितने साल में। तिरहुत स्नातक उपचुनाव, चुनावी दंगल किसका होगा मंगल। इस वक्त हमारे साथ एक कैंडिडेट है जो नॉमिनेशन करके लौट रहे हैं, बंसीधर व्रजवासी जी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। क्या कहिएगा, आज नॉमिनेशन आपने किया है, कई सारे पार्टियों के कैंडिडेट भी नॉमिनेशन किए हैं, चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जीतने की दावा कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को गिना रहे हैं जनता के समक्ष। आप किस मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं? चुनाव में कौन जीतेगा ये खुदा जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, घर घर में पहुँचे, हर घर में पहुँचे। नफरत बांटने वाले लोगों को सबक सिखाने का चुनाव है। और यह नॉमिनेशन बंसीधर ब्रजवासी का नहीं है, यह नॉमिनेशन जितने भी स्नातक बेरोजगार हैं उनके लिए डोमिसाइल की नीति लागू कराने और उनके लिए रोजगार, स्नातक रोजगार गारंटी योजना सुनिश्चित कराने के अभियान का नामांकन है। यह नामांकन वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान के बदले वेतनमान की लड़ाई के संकल्प का नामांकन है। यह नामांकन शिक्षकों के खोए हुए सम्मान और प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने के लिए नामांकन है। यह नामांकन बिहार के तमाम संघर्ष पसंद लोगों के लिए, संविदा पर जो काम करने के लिए मजबूर लोग हैं अल्प वेतन पर, चाहे वह टोला सेवक हो, तालीमी मरकज हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, इंदिरा आवास सहायक हो, मनरेगा मजदूर हो, या आपको रात्रि प्रहरी हैं, 5,000 रुपया पर काम इनसे लिया जा रहा है। रसोइयों की लड़ाई है, हम सब के लिए लड़ेंगे। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आँख फिर डबाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। भूख से दम न तोड़े कहीं बचे पना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। देखिए, ये है कलम की आवाज। तो भैया, कलम की आवाज में, अच्छा, बहुत ऐसे जगह अभी भी है जो तिरहुत क्षेत्र का अभी भी ऐसे जगह है जो विकास जो है ना, आपने तो कलम की आवाज से बतौर अपने लाइनों को रखा है, हर एक मुद्दों को आपने रखा है। लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जो विकास का काम जो है कागज में सिमट के रह गया है, वो ग्राउंड पे नहीं झलक रहा है। आपको अगर यहाँ की जनता मौका देती है, क्या कुछ अलग करने वाले हैं? आदम गोंडवी ने लिखा है, जो सिमट कर रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वह कब तक पहुंचेगी, कितने साल में। तो हम लोग उसी की लड़ाई लड़ने के लिए चले हैं। आप विकास की जो बात करते हैं, देखिए, जहां भी विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, और विकास का मतलब वास्तविक विकास होना चाहिए, हम उस विकास के किरण को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम गांव गरीब के लोग हैं। गांव के गिट्टी और मिट्टी में खेलने और पलने वाले बच्चों को तराश कर, हम अनगर हीरों को तराश कर कोहिनूर बनाने वाले लोग हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये लड़ाई जो है लोकल वर्सेस बाहरी है क्या? देखिए, लोकल और बाहरी की कोई बात नहीं है। बात यहाँ लड़ाई की, अगर लोकल ही कोई है, यहाँ बहुत सारे लोग तो लोकल ही हैं, लेकिन लोकल हैं लेकिन कभी किसी मुद्दे पर भोकल रहे हैं तो रहे नहीं हैं, कभी संघर्ष किया नहीं है। तो मान लिया कि जो व्यक्ति 40 साल तक कभी कुछ लड़ा ही नहीं, तो 40 साल के बाद वो कहेगा हम बहुत बड़ा पहलवान है। पूत के पांव पालने में देखे जाते हैं। एक नेताजी हैं, एक जो सीतामढ़ी के वर्तमान में अभी सांसद है, पूर्व में एमएलसी हुआ करते थे, देवेश चंद्र ठाकुर जी, आप तो जानते ही हैं। वो कह रहे थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जी। कैसे देखते हैं आप? अंगना जो है, ये तिरहुत उनका अंगना है, तो ये अंगना रजिस्ट्री कराए हुए हैं। किससे रजिस्ट्री कराए थे या किनको रजिस्ट्री किया गया है, उनका अंगना है। और दूसरे लोगों का क्या है, ये अंगना उनका नहीं है और उनका घर भी नहीं है। वो तो मुंबई में रहने वाले मुंबईया बाबू हैं। अब मुंबईया बाबू को यहाँ जमीन से बता दें, आदरणीय हमारे जो माननीय रहे हैं
उनको इतने दिनों तक मौका मिला, 2002 में वो चुन करके आए थे और 24 तक, ये 22 वर्षों तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ कौन सा सवाल उठाए हैं आप ही लोग हमको याद करा दीजिए। एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने आप को धुरंधर कह रहे हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, उनके जिताने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जनसलाब और बड़े बड़े स्टार प्रचारक नेता और धनबल सब हमारे ही पास है, किसी को हम टिकने ही नहीं देंगे। आप कैसे अपने आप को देखते हैं बीच में? धनबल के सहारे इस चुनाव को नहीं जीता जा सकता है। आपको इस देश का इतिहास, अगर आप लोग राजनीति का इतिहास देखेंगे तो एक व्यक्ति हुए जयभान सिंह पवैया, और जयभान सिंह पवैया एक फकीर की तरह जीवन जीने वाला व्यक्ति, और लोगों के बीच में इतना घूम गया वह व्यक्ति, इतनी पकड़ हो गई कि ग्वालियर स्टेट को अपना सीट ग्वालियर छोड़ करके भागना पड़ा था और वो व्यक्ति सांसद बना था। और धनबली की बात करें तो किंग महिंद्रा जैसे लोग जहानाबाद में चुनाव लड़ने के लिए आए थे और बुरी तरह चुनाव हार गए थे। लास्टली एक मैसेज आपको जनता को। बस अब तक आपने बाबुओं को जिताया है, एक बार बेटा को जिताइए। अब तक आपने नेताओं को जिताया है, धनबलियों को जिताया है, एक बार संघर्ष बली को जिता दीजिए। और मैं जो ये चुनाव लड़ रहा हूँ यह नेता बनने के लिए नहीं, हम तो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आज 28 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। पहले छात्रों के लिए लड़ते थे, बाद में शिक्षकों के लिए, तो हम तो लड़ते रहे हैं। मैं कल भी रोड पर था, आज भी मैं रोड पर ही हूँ, जीतूंगा या हारूंगा कल भी रोड पर ही रहूँगा। बड़ी ऊंची दीवारें उनके मकानों की है, हमने तो खुले आसमां से दोस्ती कर ली। खुले आसमां से दोस्ती करने वाले लोगों को एक बार मौका दीजिए, और उड़ने की अगर तमन्ना है तो सारा आकाश तुम्हारा, सारे लोग हमारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमारे साथ देख रहे हैं ना। अब सबसे बड़ी बात कि भैया तिरहुत स्नातक उपचुनाव है और इस चुनावी दंगल में कई सारे कैंडिडेट जो है वो ताल ठोकना शुरू कर दिए हैं, नॉमिनेशन भी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन एक ऐसे कैंडिडेट जो अपनी कलम की आवाज आपको सुनाए हैं। बाकी इस तस्वीर के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। नमस्कार।